लेकर आजकल बहुत हल्ला हो रहा है। पीएम मोदी ने सभी गोदी मीडिया के एंकर्स को काम पर लगा दिया है और ये कहलवाया जा रहा है कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों के खिलाफ है और इसमें मोदी ने उन मुस्लिम एंकर्स को भी चुना है जो बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर आप रूबिका लियाकत को ले सकते हैं। रूबिका अपने प्रोग्राम में ये कह रही है कि मुसलमान बैंक में पैसे जमा कर सकता है, मुसलमान एफडी बनवा सकता है, मुसलमान ईएमआई पर घर और दूसरी चीज़ें खरीद सकता है, लेकिन उसे यूसीसी से एतराज़ है। अब यहाँ दो सवाल खड़े होते हैं। एक तो ये है कि क्या वाकई मुसलमानों को यूसीसी से एतराज़ है और होना चाहिए, और दूसरा सवाल ये है कि क्या यूसीसी से मुसलमानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए पहले आप रूबिका की दलीलें छोड़कर ये जानिए कि असल में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी है क्या और बीजेपी के एजेंडे में सबसे ऊपर क्यों है। तो यूसीसी का सीधा और सिंपल शब्दों में मतलब यह है कि इसके अमल में आने के बाद हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोगों को एक कानून मानना होगा। उनकी शादियां, उनका तलाक सिस्टम, उनके इनहेरिटेंस, इनके एडॉप्शन के तरीके, सब कुछ एक ही कानून के साथ होगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई एक दुकान है और उस दुकान पर सामान बिकता है तो वो सामान सभी कस्टमर्स के लिए एक ही रेट का होता है, फिर चाहे कस्टमर का ताल्लुक किसी भी मजहब या फिर किसी भी जाति से हो। तो अब एक और सवाल होता है कि जब ये कानून इतना अच्छा है और सबके अधिकारों को एक ही नज़र से देखते हैं तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, तो फिर मीडिया में ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है कि जैसे इस कानून के आने के बाद मुसलमान शादी नहीं कर पाएगा, मुसलमान तलाक नहीं दे पाएगा। और हाँ, यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि इस कानून के बारे में जो मुस्लिम उलेमा हैं वो ये कह रहे हैं कि दरअसल इस कानून के ज़रिए बीजेपी की मोदी सरकार देश के 85% लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़का रही है और ये बताना चाहती है कि देखिए वो जो भी कानून लाते हैं वो मुसलमानों को पसंद ही नहीं आता, मुसलमान उसका विरोध ही करता है। कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी और झूठा प्रोपेगेंडा है कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई कानून है। और बहुत अफसोस की बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने यही कोशिश की है अपनी भोपाल की तकरीर में कि उकसाया जाए मुसलमानों को ताकि मुसलमान इसके ख़िलाफ़ ज़ोर व शोर से आवाज़ उठाएं और फिर वही एजेंडा कुछ मुल्क का बदल जाए। हालांकि मैं आपकी इस ज़रिए से तमाम नाज़रीन और क़ारीन को ये बताना चाहता हूँ कि इसकी ज़द सबसे ज़्यादा आदिवासियों पर पड़ेगी। बहुत तफसीली गुफ्तगू होगी अगर मैं इसके दलाइल पर गुफ्तगू करूँ। आदिवासी बिल्कुल तबाह हो जाएंगे, अभी भी वो तबाह हैं बेचारे, लेकिन उसके बाद जो उनका हाल होगा वो नाकाबिल तसव्वुर और नाकाबिल बयान है। शेड्यूल कास्ट वालों का रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा, ट्राइबल लोगों के जितने भी प्रिविलेजेस हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे, क्रिश्चियंस के जो हुकूक़ हैं वो मुतासर होंगे, सिखों के तो बहुत बुरी तरह असर पड़ेगा।